लिए आए छे। भोरवाड़ा समाज समन्वय समिति के द्वारा शहर कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय के पुरखों द्वारा इस फसली त्योहार को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये अलग के अंदर अलग अलग प्रकार अलग अलग नाम से संबोधित है, लेकिन ये जो फसली त्योहार इसके बारे में जैसे मैंने समझा, मेरे इलाके के अंदर हम बेल समूह से आते हैं, आदिवासी समाज का डीएनए, और ये आदिवासी समाज का डीएनए होने की वजह से आदिवासी और यही आदिवासी आज आपके बीच में खिंच साथियों, मंच पे विराजमान हमारे समाज के आदिवासी समुदाय के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और हमारे बीच में आगे स्थानीय सांसद महोदय, स्थानीय विधायक महोदय भी आए थे। उनका भी मेरी ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करना चाहूंगा। साथियों, आप सबके दिमाग में कई प्रकार के सवाल होंगे। कई दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा था कि राजस्थान से राजकुमार जो सांसद है वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे इस काबिल बनाने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान की जनता ने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा। ये उम्मीद की है कि उस क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन पूरे देश में आदिवासी दलित पिछड़ों का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना है। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो उसी अपनात्व की वजह से आज आपने मुझे आमंत्रित किया। साथियों, मैं इस इलाके में पहले आया था, एक बार विधायक था, और मैं मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया और वो भी राजस्थान के अंदर हाईएस्ट मतों से जिता के भेजा। और अब कितनी बार मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। 2 बार विधायक, 1 बार सांसद बना, जनता ने बनाया। अगर मैं आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो शायद मुझे सांसद बनने का, विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। मेरे पास कितनी भी बड़ी ताकत होती, भले धनबल होता, बाहुबल होता, कुछ होता, लेकिन मेरे पास आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं होता तो मुझे सांसद बनने का अवसर नहीं मिलता और मैं सांसद नहीं बनता तो शायद आप मुझे यहाँ पर बुला के आमंत्रित करके मान सम्मान नहीं देते। साथ ही आज ये कार्यक्रम है काफी त्योहार में हमारे पूर्वजों को, हमारे पितृ देवताओं को हम पूछ के नई जो फसल तैयार होती है, इसके बाद हम लोग हमारी अन्य गतिविधियां उस फसल का हम हमारे जीवन में खान पान में उपयोग में लेते हैं। मैं पूर्व वक्ताओं का भाषण सुन रहा था और कल से आए तब से मैं यहाँ के लोगों की मनोस्थिति, यहाँ की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, सारे के बारे में समझ रहा था। साथियों, हमारा देश को विदेश में जब पहचाना जाता है, इस देश के प्रधानमंत्री महोदय हो या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हो, कभी भी विदेश में जाते हैं तो जो मंच पे बुलाया जाता है, मंच पे बुलाने से पहले क्या कहा जाता है कि ये उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महान कहा जाता है। क्या संबोधन दिया जाता है कि ये इस देश के प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को
महान कहा जाता है, उस देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, मतलब मेहमान भगवान के बराबर होता है, ये कहा जाता है। उस देश से हम ये आ रहे हैं, ये संबोधन दिया जाता है। ये संबोधन दिया जाता है कि भारत देश में विविधता होने के बावजूद, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक जातियां होने के बावजूद भारत देश के अंदर एकता है, ये परिचय देके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय को विदेश में संबोधित किया गया। साथियों, अतिथि देवो भव हम सरकारी कार्यालयों में देखते हैं, हम सरकारी गाड़ियों के पीछे देखते हैं, सरकार के बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहता है अतिथि देवो भव। मतलब हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में जो आया मेहमान, उसको भगवान के बराबर माना जाता है। लेकिन ये शब्द ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है। क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान दिखाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो, इसके बावजूद पूछा जाएगा आप कहाँ से बात है, पहचान में नहीं आई। यही बात शहर में रहेंगे, अनजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे में रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आया हो, ये पूछा जाएगा। इसके बाद उसको प्रवेश दिया। तो अतिथि देवो जो भव शब्द है, वो कहीं कहीं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, समुदाय के रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरह से हमारे अतिथि को आज देवो भव शब्द के संबोधन के हिसाब से लाया गया, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ शब्द है, जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश में एक मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मैं यहाँ पर क्यों आया, ये सवाल है। मैं तो समझता हूं कि मैं जो सांसद के रूप में हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है, उस समाज का कर्ज उतारना है। ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, सामंतों से लड़े, मुगलों से लड़े। अगर आजादी के पहले का चिट्ठा निकाल कर देखते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो आदिवासी समुदाय का व्यक्ति शहीद हुआ। भारत देश को आजाद कराने में अगर सबसे ज्यादा किसी का खून बहा है तो वो आदिवासी समुदाय का है, हमारे पूर्वजों का है। लेकिन दुख की बात यह है, कि हमारा इतिहास कई किताबों में, कई पाठ्यक्रमों में एक गुण हो गया है, लाइन के बाद हमारा इतिहास हो गया। आजादी के बाद अगर देखें, इस देश में अगर प्रतिदिन कई अत्याचार होता है, इस देश में विस्थापन होता है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा विस्थापन अगर हो रहा है तो आदिवासी समुदाय का हो रहा है। आज की तारीख, भले वो छत्तीसगढ़ में हो, भले वो झारखंड में हो, भले वो राजस्थान में हो, लेकिन विकास के नाम से अगर विस्थापन होता है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का। ये जो कागज पकड़ाया गया मुझे, हमारे आयोजन कमेटी ने बताया कि इन मुद्दों पे बात करना है। साथियों, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर वो आइडेंटिटी नहीं रहेगी
तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान खत्म हो जाएगी तो प्रमाण पत्र मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल हो गया तो हम अधिकारी नेता बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, कई लोग पढ़े लिखे बनने के बाद, अधिकारी नेता बनने के बाद ये कहते हैं कि ये तो पुराने जमाने का काम है। हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि जमाना बदल गया है, हमको बदलना पड़ेगा, कब तक ऐसे न ऐसे रहोगे, ये कहा जाता है। लेकिन वो उसको उस काबिल कहलाने के लिए और उस काबिल बनाने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति ऊपर जाके ये बोलता है, उसको उस काबिल बनाने में इस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आदिवासी समुदाय की संस्कृति, हमारी परंपरा, रीति रिवाज हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं है, वो हमेशा सहायक के रूप में काम करती है। हमारी संस्कृति हमारे विकास में सहायक है, न कि बाधक है। बाधक नहीं है, सहायक। साथियों, इस देश दुनिया में जो माहौल बना वर्तमान के अंदर, और छत्तीसगढ़ इतना सुंदर इलाका है, भौगोलिक दृष्टि से स्वर्ण है, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, हमारे समुदाय के अंदर जो प्रेम भावना है, वो अन्य इलाकों से सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के लोगों का दिल है, मन साफ है। एक सुंदर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आज मुझे दुख है इस बात का, एक सुंदर छत्तीसगढ़